कीमती गिफ्ट है अगर हम उसको महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज लोग उस कीमत को आज लोग उस कुर्बानी को महसूस नहीं कर रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि आपको ये कीमत अदा करना है तो देन आप हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उस पर ईमान रखना है। और आज हम जबकि मोहब्बत पर बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो झूठ को छुपाने के लिए उस पर झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। आप क्या कहते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाला होता है कि उनको मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है? जी जनाब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं माँ बाप हैं। जैसे कि एक कहावत भी हम अक्सर सुनने को मिलती है कि बच्चे जो है वो दरवाजे पर कोई आए तो जाके कह देते हैं कि जी पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ जी। तो मतलब कि पापा ये कहते हैं कि बेटा जाके कह दो कि पापा घर पे नहीं है, तो वो जाके कहते हैं पापा कह रहे हैं घर पे नहीं हो। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो कुछ भरेंगे वही निकलेगा। और मैं ये समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में बहुत दफ़ा बच्चे जो है वो इस तरह के झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो इसलिए बच्चे जब 4 साल से 10 साल की उम्र में हैं तो उनका बग़ौर मुतालिया करना चाहिए कि वो कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे सच बोल रहे हैं। और अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। अगर गालियाँ दे रहे हैं तो भी बहुत सारे माँ बाप को मैं देखता हूँ कि जब बच्चा किसी बड़े को गाली देता है तो वो बहुत खुश होता है कि बच्चा बोल रहा है, चाहे वो गाली दे रहा है लेकिन बोल तो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत सोच है, ये गलत सोच की अक्कासी है और ये आने वाले वक्त में मसीहियत को नुकसान देने का बायस है। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस में याद रखें, ये लिखा है कि गालियाँ बकने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। सो लिहाजा बच्चों को अगर वो बोल रहे हैं तो आप ये सिखाएं कि वो खुदा का कलाम बोले, वो गीत बोले। तो इसलिए बच्चा जब छोटा है तो इस बात से खुश ना हो कि बच्चा बोल रहा है चाहे वो गालियाँ दे रहा है, बल्कि इस बात से खुश हो कि जब आपका बच्चा बोले तो खुदा का कलाम बोले, जब बोले तो वो गीत बोले, गाने ना बोले। तो मैं ये समझता हूँ कि यही मसीही तरबियत है। और उनके बच्चे आने वाले वक्त में, मैं ये कहता हूँ ज़बूर 128 में लिखा है कि जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं उनके बच्चे उनके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी, अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जैतून के पौधों की मानिंद हों, तो फिर खुदा के कलाम से उनको पॉलिश करना है, तरबियत देना है। और पहले 4 से 10 साल तक, यानी कि ये जो 6 साल का अमल है, इसमें बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो इसलिए इस उम्र में बच्चों पर गौर करें। बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं कि इस उम्र में बच्चों पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी माएँ आज फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हैं, उस तौर से बच्चों को टाइम नहीं दे रही, इसलिए बच्चे जो हैं उनकी मोहब्बत जो है वो पेरेंट्स के लिए कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इस पर हम बात करेंगे बाद में। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी महक आरिफ से सुने। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम महक आरिफ है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है आधी रात को आने वाला दोस्त। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ मांगते हो तो सिर्फ साफ साफ बताओ कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो खुदा तुम्हारे वास्ते खुद दरवाज़ा खोलेगा। तसव्वुर करो कि किसी दोस्त ने आधी रात को जगाया है। वो एक लंबे सफ़र में है और चाहता है कि आप उसे खाना खिलाओ और उसके आराम का बंदोबस्त करो, लेकिन आपके घर में खाने को एक रोटी तक नहीं। चुनाचे आप पड़ोसी के घर जाते हैं कि खाने को कुछ मांग लाएं। आप जोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और पड़ोसी को पुकार कर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त आया है और मेरे घर में खाने को एक रोटी का नवाला तक नहीं, मेहरबानी करके मुझे 3 रोटियां दो। अंदर से कुछ जवाब नहीं आता। आप दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। आखिरकार अंदर से एक नींद भरी आवाज़ आती है, इस वक्त तंग ना करो, हम सब सो रहे हैं। दरवाजे को रात भर के लिए ताला लगा दिया गया है। इस वक्त मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आप नहीं मानते। आप दरवाज़ा खटखटाते जाते और मांगते रहते हैं क्योंकि आपको दोस्त के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। आखिर वो पड़ोसी बिस्तर से उठता है, रोटियां लाता और आपके हाथ पे दे देता ताकि आप उसकी खलासी करें। आप मुस्कुराते हैं और ज़ोर से उसको शुक्रिया कहते हैं। आखिर में यीशु ने कहा, याद रखो जब आप दुआ मांगते हैं तो कितना फ़र्क होता है। जो पड़ोसी मदद करने पर तैयार ना था वो भी उठने और मदद करने पर
मजबूर हो गया क्योंकि वो आदमी मुसलसल मांगता रहा। आप दुआ मांगते हैं तो मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप के पास आते हैं कि वो कैसा राज़ी रहता है कि आपकी पुकार को सुनने और जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं आपकी ज़रूरत पूरी करें। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। हमें हमेशा ईमान से मांगना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। आमीन। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है और मेरा ईमान है कि स्टोरी में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आधी रात को आने वाला दोस्त वो क्या करता है कि अपने दोस्त के लिए उस मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। वो मोहब्बत जो कि जब कोई शख्स भूखा हो तो हमें भी इसी तरह से दूसरों के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। लेकिन आज हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या हम दूसरों से मोहब्बत कर रहे हैं? आज हमें अपने आप को भी चेक करने की ज़रूरत है। और ये स्टोरी आपको मिलेगी लूका उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं से 7वीं और 8वीं आयत आप रीड कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि वो शख्स जो कि आधी रात को अपने दोस्त के यहाँ जाता है और उसको कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे। और वही शख्स जो है वो अपने नेबर के यहाँ जाता है और उसको कहता है कि मेरे यहाँ मेरा एक दोस्त मेहमान आया है और मुझे रोटियां चाहिए। और अभी आते हैं पास्टर नीला आपकी तरफ, आप क्या कहते हैं? इस स्टोरी में बड़ा खूबसूरत एक लेसन भी हमें नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल जनाब, और मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हम कहते हैं खुदा अगापे लव करता है, और यीशु मसीह ने इस तमसील में ये कहना चाहा कि अगरचे कोई दोस्त अगर किसी दोस्त के यहाँ चला जाए और उसे कहे कि मेरे यहाँ कोई मेहमान आए और मुझे चंद की रोटियाँ दरकार हैं और मैं ये चाहता हूँ, तो अगरचे वो ना भी देना चाहे तो वो देगा क्योंकि उसका दोस्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोस्त वही है जो दूसरे के काम आए। यीशु मसीह यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। एक इंसान होते हुए अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर वो ना भी देना चाहे तो भी उसकी मदद करेगा। तो फिर बाप जो हमारी मदद करना चाहता है, वो बाप जो हमें छुड़ाना चाहता है, वो बाप जिसने अपने बेटे को भेज दिया ये उसकी मोहब्बत थी, हमारे गुनाहों का कफारा दे। तो मैं ये समझता हूँ उसकी मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। अगर दोस्त ना चाह कर भी अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और वो दिल से अगर नहीं चाह रहे होते तो भी करते हैं, तो खुदा तो दिल से चाहता है। खुदा तो चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा चाहता है हमेशा की ज़िंदगी में उसके साथ रहें। खुदा ये चाहता है कि उसके बेटे यीशु पर ईमान ला कर इकरार करके कि वो खुदावंद है, हम बचाए जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज खुदा बहुत सारी बरकत देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि मसीही रेंट के घरों से निकल कर अपने घरों में शिफ्ट हों। खुदा ये चाहता है कि इनके पास भी 4 व्हील गाड़ियाँ हों। खुदा ये चाहता है ये अच्छे फ़ोन यूज़ करें, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे मुल्कों में जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि आज मसीहियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा दर हकीकत किस तौर से हमें ये चीज़ें देना चाहता है। मैं ये समझता हूँ आधी रात का वक्त था, वो दोस्त अपने दोस्त के यहाँ चला गया और जाकर उससे कहा कि मुझे चंद एक रोटियाँ दरकार हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ आधी रात के वक्त घुटनों के बल होकर खुदावंद से मांगे, वो देने में पहल करता है और वो देता है। आपकी सोचों, ख्यालों, इरादों से बढ़कर देता है और खुदा देने की कुदरत रखता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। सदा जी बिल्कुल, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और देखें कि इस आगे चल के हम देखें वर्सेस में लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा अपने बाप से अंडा मांगता है तो बाप उसको बिच्छू नहीं दे सकता और ना ही देता है, बल्कि बाप